हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी मैथ्स की चैप्टर 2 की, जिसका नाम है बहुपद, उसकी दूसरी क्लास यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 इस वीडियो में कराया जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 मैंने इससे पहले करा दिया है, तो जिसने नहीं पढ़ा है या जिसको कोई भी डाउट हो तो वो दोबारा देख सकता है या मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेंगे, तो आप भी पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज हमने 2.1 पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपको 2.1 एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में उस वीडियो को मैंने पिन कर दिया है, तो आप उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। चलिए 2.2 के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्य क्या होते हैं। हमें पहले ये जानना होगा कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद के शून्य, निम्नलिखित बहुपद लीजिए। एक हमने ये बहुपद मान लिया, ठीक है। ये बहुपद हमें दिया है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। बहुपद क्या होते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है, तो जिसको नहीं पता है वो वहाँ से पहले देख ले। यदि Px में सर्वत्र x के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित करें तो हमें प्राप्त होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो x है, जहाँ जहाँ पे x है, जहाँ पे भी आपको x गिवन है वहाँ पे आप उसकी वैल्यू 1 रखिए, ठीक है। प्रतिस्थापित करना मतलब होता है कि उसके स्थान पे दूसरी चीज़ को रख देना, ठीक है। ये x के स्थान पे हमको 1 रखना है, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 रखा गया है। ये देखिए P1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहीं x था, यहाँ 1 रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 का क्यूब क्या हो गया, 5 ही होगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर भी 2 होगा, ठीक है। और 3 इंटू 1 भी 3 होगा। तो जैसे था ये तो वैसे ही आ गया। 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 4 आएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर px का मान 4 आएगा। यानी अगर हम x का मान 1 रख दें तो px की वैल्यू 4 हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम x की जगह पे 0 वैल्यू रख देते, अगर 1 रखी थी जैसे, अगर हम उसकी जगह पे मान 0 रख दें तब क्या मान आएगा। तो हमने p की जगह 0 रखा, जहाँ जहाँ पे 1 रखा था हमने उसकी जगह पर हमने 0 रख दिया है। तो जब इस 0 को रख के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 5 का मल्टीप्लाई होगा, ऑलमोस्ट 0 आएगा, ठीक है। 0 माइनस 2 को भी 0 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0, प्लस ये 3 को भी 0 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0, बचा के लास्ट में माइनस का 2, और 0 0 तो 0 हट गया आपका, क्योंकि ये और ये प्लस का कट गया, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 0 माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस का 2 लास्ट में बचा, और माइनस का 2 क्या हो गया, आंसर आ गया यहाँ पे। यानी कि जब 0 हमने वैल्यू रखी x की तो हमें माइनस का 2 पता चला। अब कह रहा है कि क्या आप p माइनस 1 ज्ञात कर सकते हैं। यानी x की जगह अगर हम माइनस 1 रखें तब क्या आएगा, तो हम ये करके देखते हैं। x की जगह पे हमें माइनस 1 रखना है, सेम ले लेते हैं यही वाला बहुपद। तो हम क्या रखेंगे, 5, जहाँ पे 0 था वहाँ पे करते हैं -1, -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, हमें -1 रखना है, हमें ये पता है। चलिए हम इसको करते हैं। 5 अंडर ब्रैकेट -1 का क्यूब -2 अंडर ब्रैकेट -1 का स्क्वायर, इसके आगे का मैं इधर लिख देती हूँ, प्लस 3 अंडर ब्रैकेट -1 एंड माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1, ठीक है। -1 का क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1। अगर -1 का स्क्वायर है तो वो प्लस में 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस का 1। तो 5 इंटू माइनस का 1 क्या आएगा, -5। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, -2, क्योंकि ये माइनस तो 2 के आगे लगा हुआ है ना पहले से, यहाँ पे देखो। फिर प्लस, अब -1 से मल्टीप्लाई किया 3 को, तो ये प्लस की जगह क्या होगा, ये माइनस का 3 हो गया, और ये माइनस का 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसको प्लस करेंगे तो 5 to 7 यानी -7, ठीक है।
अब फिर माइनस का 3 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया और माइनस का 5 यानी माइनस का 7 और माइनस का 5 आ गया। देखो यहाँ पे 2 था, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस प्लस, यानी 5 और 2 है, यही हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये हमने -1 रख के भी देख लिया। अब देखिए, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यानी जैसे भी हमने 0, 1 और -1 रख के देखा है, वैसे ही यहाँ पे आपको दे रखा है। इस बहुपद में आपको x का मान 1 रख के देखना है, इसमें आपको y का मान 2 रखना है, इसमें आपको t की वैल्यू a रखनी है और इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं और हम पहला वाला देखें, ये वाला, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हालांकि नीचे दे भी रखा है क्योंकि एग्जाम्पल है, तो मैं वहीं से बता देती हूँ। मैं करके भी दिखा सकती हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ से भी समझ सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज भी करानी है तो टाइम कम रहेगा, इसलिए मैं यहीं से दिखा देती हूँ आपको। तो x बराबर 1 हमने रखा इसमें, ठीक है, तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 5, ऐसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 9, क्योंकि इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 5 में से 3 माइनस होगा 2 आएगा, 2 + 7 क्या होता है 9, ये हो गया 9 आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या है, y की वैल्यू आपको रखनी है, y की वैल्यू क्या रखनी है 2 रखनी है। तो जब y की वैल्यू हम 2 रखेंगे इस बहुपद में, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 × 2 का क्यूब माइनस 4 × 2, फिर क्या है यहाँ पे √11, तो ये √11 हो गया। फिर अब 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो ये क्या होता है 2 का क्यूब 8, यानी 8 3 ज़ा 24, ये आ गया 24। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का 4 × 2, तो क्या हो गया 4 2 ज़ा 8 होता है, तो ये हो गया -8 क्योंकि आगे माइनस लगा था। अब प्लस √11 के साथ कुछ भी नहीं छेड़छाड़ हो रही, तो वो सेम उधर आएगा। अब 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16, तो 16 + √11, यही हो गया आंसर। ठीक है, थर्ड वाला दे रखा है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि PT, ये तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, ये बहुपद दे रखा है। ठीक है, इसमें तुम्हें t बराबर a रखनी है वैल्यू। अब हम t बराबर a वैल्यू रखेंगे, तो t बराबर a वैल्यू रखने पे क्या होगा, यहाँ पे 4 t की पावर 4 थी, यानी यहाँ पे 4a की पावर 4 हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे t था वहाँ पे a लग जाएगा, बाकी पूरा बहुपद ये ऐसे ही उतर आएगा और इसका क्या होगा फिर आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ t था वहाँ a हो गया। अब बहुपद px बराबर x - 1 लीजिए। जब px बराबर x - 1 लेंगे तो x - 1 मतलब क्या हो गया, x - 1 इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या हो गया, ये माइनस जब बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई +1 हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये सवाल, ये कह रहा है कि p1 क्या है, यानी कि अगर हम x की जगह पे 1 रखें तो क्या आएगा। ठीक है, तो हमने निकाला x बराबर 1। ठीक है, px बराबर x - 1 से हमने निकाल लिया कि x बराबर 1 होगा। अब हम x की जगह पे 1 रखेंगे अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 रखा, अब यहाँ था x - 1, यानी x की जगह फिर 1 और ये वाला -1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, यानी p की वैल्यू में p के साथ में जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाता है, आंसर 0 आता है। ठीक है, आंसर क्या है 0 आया, क्योंकि p1 बराबर 0 है, इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 जो होता है वो बहुपद px का एक शून्यक होता है, यानी कि इसमें हमें 0 मिल जाता है। तो जिसमें सॉल्व करने पे बहुपद में 0 मिलता है वो संख्या क्या हो जाती है, उस बहुपद का शून्यक हो जाती है। तो यानी यहाँ पे क्या है कि जो 1 संख्या है वो px का एक शून्यक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 2 जो होता है वो qx का एक शून्यक है, जहाँ qx बराबर अगर x - 2 है तब। ठीक है, जैसे अगर qx बराबर x - 2 दे रखा है और हमें क्या करना है, फिर x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब हम यहाँ पे भी x की जगह 2 रख दें अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा q × 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 - 2, 2 - 2 क्या होता है 0 हो जाता है, यानी कि 2 क्या होगा qx का एक शून्यक हो जाएगा जब ये बहुपद दिया होगा तब। ठीक है, तब चलो आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है व्यापक रूप में हम यह कह सकते हैं कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c होती है, यानी कि हमने पता नहीं है कि कौन सी संख्या किस बहुपद का शून्यक होगी, तो हम मान लेते हैं उसको हम c से दिखा देते हैं कि pc बराबर 0, यानी कि कोई संख्या है c वैल्यू है उसकी, उसको जब हम रखेंगे तो वही उस बहुपद का शून्यक होती है। ठीक है, आगे देखो
इस बात की ओर आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि बहुपद x-1 का शून्यक इस बहुपद को 0 के समीकृत करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, देखो जब हम x-1 बराबर जब 0 लिखते हैं, यानी जब 0 के साथ इस पूरी इक्वेशन को ऐसे बनाते हैं कि ये -1 या ये +1 क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हमें जो है शून्यक पता चलता है ना। तभी तो हमें पता चला कि x का मान 1 रखेंगे तब 0 आएगा, है ना। इसी तरीके से अर्थात x-1 बराबर 0 ऐसे हमने इक्वेशन रखी, ठीक है। तो x बराबर 1 हमने प्राप्त कर लिया। तब हम कहते हैं कि px बराबर 0 एक बहुपद समीकरण है और एक इस बहुपद समीकरण px बराबर 0 का एक मूल है। एक मूल है मतलब कि एक ऐसी संख्या है जो इसे 0 में पूरा ला रहा है, इसका एक मूल है, ठीक है। अतः हम यह कहते हैं कि एक बहुपद x-1 का शून्यक है। जो 1 होता है वो बहुपद x-1 का क्या हो गया, शून्य, क्योंकि हमने x की जगह 1 रखा है। 1 - 1 क्या होता है, 0, इसलिए x-1 बहुपद का शून्यक हो गया 1, ठीक है। या बहुपद समीकरण x-1 बराबर 0 का एक मूल होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। फिर है अब अचर बहुपद 5 ले लीजिए, हमने 5 को ले लिया, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका शून्यक क्या है। अगर हम अचर बहुपद 5 ले लें तो इसमें भी हम शून्यक निकाल सकते हैं। चर बहुपद अचर बहुपद क्या होता है, मैंने बताया था। देखो चर बहुपद वो होते हैं जिसमें x-y-z के साथ कोई संख्या देकर रखी हो, जैसे x+2, तो हम इसे बोलेंगे चर बहुपद। लेकिन अगर सिर्फ एक संख्या दे रखी तो इसे हम बोलते हैं अचर बहुपद, ठीक है। तो एक अचर बहुपद हमने 5 ले लिया और इसका शून्यक हमको निकालना है। तो इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, यानी अचर संख्याओं में क्या होता है, कोई बहुपद का शून्यक नहीं होता, क्योंकि 5 के साथ क्या होता है, x की पावर हम 0 लेते हैं और उसमें x के स्थान पर किसी भी संख्या को प्रतिस्थापित करेंगे तब भी हमको 5 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 = होता है 1, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। x की पावर 0 होता है = 1, मतलब अगर हम x की जगह पर अगर 5, 10, 15, 2, 3, 4, 5 कोई भी अंक ले लें, मान लो 3 ले लें, तो 3 की पावर 0 = भी 1 ही होता है। और जब 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 5 हो जाएगा। इसलिए अचर संख्याओं का क्या होता है, कोई भी शून्यक नहीं होता है, ठीक है। वस्तुतः एक शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि शून्य बहुपद के शून्यकों के बारे में क्या कहा जाए। परंपरा के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 है कि जांच कीजिए कि -2 और +2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं हैं। चलो इसको देखते हैं। तो मान लीजिए px बराबर x+2, ये एक समीकरण दे रखा है, ये एक बहुपद दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको पहले x की वैल्यू एक जगह पे -2 रखनी है और फिर एक बार 2 रख के देखनी है, देखना है कि इनमें से कोई एक शून्यक है या नहीं है, या दोनों ही है या दोनों नहीं है, ठीक है। तो जब हम पहले x की वैल्यू +2 में ले रहे हैं, ये देखो x की जगह पे 2 रखा, ठीक है। तो ये था x+2, यानी यहाँ पे क्या हो गया 2+2, तो 2+2 क्या हो गया 4, यानी ये तो शून्यक नहीं है। तो +2 क्या है, x+2 बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। अब हम -2 रखेंगे, तो जब हम -2 रखेंगे तो यहाँ पे x+2 था, तो ये क्या हो गया -2+2, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 2 में 2 माइनस हो जाता है, तो क्या बचता है 0, यानी ये शून्यक है। यानी कि इस इक्वेशन का शून्यक क्या होगा -2, यानी कि अतः -2 बहुपद x+2 का एक शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x+2 का शून्यक नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो उदाहरण नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको कि बहुपद px बराबर 2x+1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। उसमें आपको दे रखा था कि उसको अंकों को रख के देखिए कि उसका शून्यक क्या है। इसमें आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है, ठीक है। तो px का शून्यक ज्ञात करना वैसा ही है जैसा कि समीकरण px बराबर 0, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इसको। अब देखो इसमें क्या करना है, 2x+1 बराबर 0 हमने माना। क्यों, क्योंकि देखो px बराबर तुमको ये दे रखा है, ठीक है, 2x+1, जैसे हमने अभी देखा था कि px बराबर x+1 से हमने x बराबर 1 निकाला था ना, वैसे यहाँ पे 2x+1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, तो 2x+1 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, तो इसने डायरेक्ट किया, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। जैसे कि क्या है, 2x+1 बराबर 0, ठीक है। तो 2x बराबर क्या होगा, 2x बराबर ये प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तब x बराबर क्या हो जाएगा, देखो जो गुणे में होता है वो बराबर के उधर जाके बटे में हो जाता है ना, भाग में हो जाता है। तो ये -1/2 इस तरीके से यहाँ पे मिला है x बराबर -1/2, ठीक है। x बराबर -1/2 ऐसे आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अतः 1
माइनस का 1/2 बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक है। यानी अगर हम x की जगह -1/2 वैल्यू रखते हैं तो हमको 0 मिलेगा। अब यदि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है और a जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो एक रैखिक बहुपद हो, एक रैखिक बहुपद भी है, ठीक है, यानी कि उसकी घात क्या होनी चाहिए, अधिकतम 1 होनी चाहिए। तो हम इस पी एक्स का शून्य किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 4 से आपको इसका कुछ संकेत मिल सकता है। बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने का अर्थ है बहुपद समीकरण पी एक्स बराबर 0 को हल करना। अब पी एक्स बराबर 0 का अर्थ है क्या है, देखिए इधर तो हमें दे रखा है यहाँ पे पी एक्स बराबर 0 का अर्थ क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ठीक है, यानी पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी तो हमको दे रखा है। ये तो हमसे कह रहे हैं कि ए बराबर 0 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाती तो सिर्फ बी बचता ना, क्योंकि ए और एक्स के 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाता, इसलिए 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है। अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a। सेम जैसे माइनस का 1/2 अभी किया था ना, वैसे ही हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का b अपॉन a, यानी कि अतः x बराबर माइनस का b अपॉन a ही केवल पी एक्स का एक शून्यक है, अर्थात रैखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही शून्यक होता है। अब हम यह कह सकते हैं कि 1, x-1 को का केवल एक शून्यक है और -2 x + 2 का केवल एक ही शून्यक है। हमने ये सॉल्व किया था ना अभी सवाल कि +2 और -2 में से कौन सा शून्यक है, ठीक है। तो 1 जो है वो x-1 का एक शून्यक है और -2 है वो x + 2 का एक शून्यक है। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। तो हमें कैसे सत्यापित करेंगे, सत्यापित मतलब सिद्ध करना, मतलब हमें दिखाना है कि हाँ हैं, ठीक है। तो हम पहले x की वैल्यू एक बार 2 लेंगे और एक बार हम x की वैल्यू 0 लेंगे। तो जब हमने इस समीकरण, ये हमको दे रखा है बहुपद, ठीक है, ये बहुपद समीकरण दे रखा है, इसमें हम अब वैल्यू पहले 2 पुट करेंगे। तो x की जगह पे हमने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा और यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा। तो क्या होगा, देखो x का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया ये 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब यहाँ पे माइनस का 2 × x है, x की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 2 सा क्या हो गया 4, माइनस का 4। अब 4 - 4 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या हो गया ये, जब हमने वैल्यू यहाँ पे 2 रखी थी तो क्या हो गया, शून्य आ गया। इस तरीके से सत्यापित हो गया, हमने सॉल्व करके दिखा दिया, यानी कि जो 2 है संख्या वो x² - 2x का एक शून्यक है। अब जब हम वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है, तो x² की जगह रखा 0 तो 0। अब 2x के साथ 0, यानी 2 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 0 - 0 हो गया 0, तो ये हो गया प्रूफ यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि जो 2 और 0 हैं वो दोनों ही बहुपद x² - 2x के शून्यक होते हैं। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। आइए अब हम इन प्रेक्षणों की सूची बनाएं। यानी कि पहला पॉइंट हमने पाया कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, ज़रूरी नहीं है कि उसका शून्य क्या हो, शून्य ही हो, 1 और 2 -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 0 ही हो, लेकिन 0 भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक होता है, ठीक है, रैखिक बहुपदों का एक ही शून्यक होता है। चौथा पॉइंट क्या निकला कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं किसी भी बहुपद के। तो हमने ये बातें जान ली हैं बहुपद के शून्यक के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें x बराबर 0 लेना है पहले, फिर x बराबर -1 रखना है और तीसरी क्वेश्चन में हमें x का मान 2 रख के इन बहुपदों को हल करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं अपने बोर्ड पर। तो ये एक्सरसाइज 2.2 और इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला हमें कंडीशन दे रखी है x = 0, यानी हमें x का मान क्या रखना है, यहाँ पे 0 रखना है। तो चलिए हम पहले समीकरण को उतार लें, इस बहुपद को 5x - 4x² + 3। फर्स्ट वाला हमें कह रहा है कि x की वैल्यू हमको रखनी है 0,
तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो रख देंगे, यानी कि 5 इंटू ज़ीरो माइनस 4 इंटू ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू ज़ीरो क्या हो गया, ज़ीरो, माइनस 4 इंटू ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो होता है, 4 इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो हो गया, प्लस 3। ठीक है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो गया। ठीक है, और क्या हमारे पास बचा 3, यानी कि आंसर क्या हो गया 3। हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 3। जब हम x की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो हमारा यहाँ पे इस समीकरण का आंसर आएगा 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है x इज इक्वल्स टू -1। अब हमें x की जगह पे रखना है -1, तो अब हम इसको रख के देखेंगे। 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 होगा माइनस का 5, फिर माइनस, अब -1 इंटू -1 हो जाता है प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस होता है प्लस, और 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 आता है, और 4 1 सा होता है 4, यानी माइनस का 4। माइनस का 4 और प्लस का 3। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 5 और 4 हो जाएंगे 9, लेकिन सिंबल लगेगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 9 और प्लस का 3। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, और वो बचेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 6, क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए माइनस का 6 क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जब हम इस समीकरण में इस बहुपद में x इज इक्वल्स टू -1 रखते हैं तो आंसर आता है माइनस का 6। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, थर्ड वाला कहता है कि हम x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे। तो चलिए x इक्वल टू 2 रखते हैं। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 रख देंगे, यानी कि 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 2 ज़ा, 4 2 ज़ा नहीं 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 ज़ा क्या होता है 4, यानी 4 4 ज़ा क्या होता है 16, तो हो जाएगा 16 प्लस 3। देन 10 माइनस 16 प्लस 3। तो जब 10 माइनस 16 करते हैं और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो क्या आएगा माइनस का 6 और प्लस का 3, एंड प्लस माइनस माइनस तो क्या हो गया माइनस का 3। ये हो गया आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर माइनस का 3। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है वैल्यू रख के। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि P का मान 0, P0 यानी एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रख के यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। यानी कि हमें जैसे कि पहला वाला दे रखा है Py इज इक्वल्स टू y² माइनस y प्लस 1, तो हमें क्या करना है, पहले Py की जगह पे 0 रखना है, उसको सॉल्व करना है, तब क्या आंसर आता है। दोबारा में हमें y की जगह पे 1 रखना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर तीसरी बार में हमें y की जगह पे 2 रखना है और 2 रख के हल करना है, और फिर बताना है कि आंसर क्या आता है। तो एक ही क्वेश्चन को हमें 3 बार सॉल्व करना है, और तीनों बार में क्या करना है, बस XYZ या ABCD जो भी दे रखा है, जो चर तुम्हारे दे रखे हैं उनके मान अलग अलग रखने हैं। चलो पहला एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट Py इज इक्वल्स टू y² माइनस y प्लस 1। अब हम पहले रखेंगे P0, यानी कि y बराबर हम रखेंगे 0। ठीक है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा P0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, तो आंसर क्या आया 1। जब हमने P0 रखा इस समीकरण में, इस बहुपद में, तो हमारा आंसर आया 1। अब हम रखेंगे P1, अब हम y की जगह पे 1 रखेंगे। तो अब हम y की जगह 1 रखते हैं, और जब हम y की जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 और +1। ठीक है, अब ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों घट जाएंगे, बचेगा 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, और 1 स्क्वायर क्या हो गया 1। यानी अब हम जब P1 रखेंगे वैल्यू तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब देखते हैं P2 रखे। अब हम y की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे।
2 रखेंगे, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 माइनस होगा 2 बचेगा, और 2 में जब प्लस 1 होगा तो क्या बचेगा 3। तो क्या हो गया इसका आंसर 3, यानी जब हम y की जगह पे रखते हैं वैल्यू 2 को तो आंसर आता है 3। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। पहला आंसर आया था हमारा 1, दूसरे में भी आया था हमारा 1, ठीक है, पहले में 1, दूसरे में 1 और तीसरे में हमारा आया 3। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला करके। ऐसे सेकेंड वाला है पी टी बराबर 2 प्लस टू टी क्यूब माइनस टी क्यूब। जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 रख के देखना है। लिखते हैं सेकेंड वाला पी टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t क्यूब माइनस टी क्यूब। चलिए इसको हम देखते हैं। तो हमारा t है जहाँ जहाँ वहाँ में पहले 0 रखना है, तो p 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का क्यूब माइनस 0 क्यूब। ओके, हम इसे यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। 2t क्यूब में से t क्यूब को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ t क्यूब। हम वैसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कर लेंगे 2 प्लस 0 प्लस 0 का क्यूब 0 होता है, जब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो 0 और 0 तो 0, ये सब तो 0 ही 0 हो गए, तो आंसर क्या बचा 2। तो हमारा आंसर क्या गया, हमारा आंसर आ गया 2। यानी जब हम यहाँ पे t की वैल्यू रखते हैं 0 तो हमारा आंसर आता है 2, ठीक है। अब हम वैल्यू रखेंगे 1। अब हम वैल्यू 1 रख के देखते क्या आता है। तो अब इसमें रखेंगे t की वैल्यू 1। जब t की वैल्यू 1 रखते हैं तो p इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। फिर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 और 1 3 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब 2 माइनस 1 का क्यूब क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब 3 और 2 क्या हो गया 5, और 5 में से जब 1 जाता है तो बचता है 4। आंसर हो गया 4। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम रखेंगे p की जगह पे 2 को रख के। तो हम यहाँ पे जो है t की वैल्यू क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे, तो p इंटू 2 रखेंगे। अब हम 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। अब हम देखेंगे तो 2 प्लस 2 क्या हो गया, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, 4 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ठीक है, इंटू 8 माइनस 2 का क्यूब फिर से हो गया तो ये हो गया 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 4 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखे हैं, चलो इसे लिखते हैं। चलिए तो इसके आगे का आंसर यहाँ देखिए ऊपर, ठीक है। तो ये 4 और 8 2 ज़ा हो गया 16, ठीक है। तो 4 प्लस 16, ये प्लस है, 4 प्लस 16 माइनस 8। तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 और 4 क्या होता है 12। तो आंसर क्या आ गया हमारा 12 आ गया, ठीक है। सेकेंड वाले का आंसर आ गया 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है इसमें। थर्ड दे रखा है पी एक्स बराबर हमें रखना है एक्स क्यूब, ठीक है। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब मतलब होना चाहिए, और एक्स की जगह हमें क्या रखना है, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं, देखिए कैसे। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब है आपका, और पहले एक्स की वैल्यू अगर 0 रखते हैं यानी कि p 0 बराबर, तो 0 का क्यूब यानी कि आ गया 0, ठीक है। अब इसी जगह पर अगर हम x की वैल्यू क्या रखें 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा p 1 बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब, तो आंसर आ गया 1। अगर x की जगह पे अब हम रखते हैं p 2, तो p 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो आंसर हो जाएगा 8।
यानी पहले जब P0 रखेंगे तो 0 आएगा, P1 रखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन P2 रखेंगे तो आंसर 8 आएगा। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाला है Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा है, तो इसे हम कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। सेम ऐसे यहाँ पे बन रहा है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का। ठीक है, तो हम इसे सीधे इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को इस तरीके से कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस इक्वेशन को बना लेंगे। अब ये हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम P0 लेते हैं पहले। P0 बराबर, तो 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और 0 माइनस 1 क्या होता है माइनस का 1। यही हो गया आंसर। अब हम क्या रखेंगे P1 रखेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0। ये हो गया 0 आंसर जब हम P1 रखेंगे। अब हम रखेंगे P2। ठीक है, अब रखना है हमें P2 रखेंगे तो P2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 1, आंसर क्या आएगा 3। 4 माइनस 1 मतलब 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, आंसर आ गया 3। तो इस तरीके से हमने इनके चारों पार्ट देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बहुपद दे रखा है और ये आपको x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, x की वैल्यू दे रखी है। अब आपको इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको 3x प्लस 1 में x की ये वाली वैल्यू रखनी है और आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये शून्यक है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि संगत बहुपद के शून्यक है, ये आपको दिखाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस 3x प्लस 1 में x की वैल्यू -1/3 रखेंगे और हम देखेंगे कि शून्यक बहुपद के शून्यक हैं या नहीं, यानी 0 आता है या नहीं आता है। तो चलिए करके देखते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, सो Px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ठीक है, हमें x बराबर क्या रखना है माइनस का 1/3। ठीक है, -1/3 रखना है हमें x की वैल्यू, इसको यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो x की जगह हम रखेंगे माइनस का 1/3, यानी -1/3 प्लस 1, ये आ जाएगी इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस में है तो इसको हम क्या आ जाएगा, ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तब, और ये बचेगा क्या हमारे पास -1 और +1, और -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, यानी ये क्या है -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, -1/3 इस बहुपद का शून्यक है, पहले वाले का शून्यक है। तो ये यहाँ पे हमें पता चल गया है। अब हम देखते हैं ऐसे ही सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला हमारा है Px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू में रखना है 4/5। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यानी कि x की जगह हमें रखना है 4/5 इज इक्वल्स टू 5। x की जगह फिर से रखेंगे हम 4/5, यानी इंटू 4/5 माइनस पाई। ठीक है, अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा 4 माइनस का पाई।
अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दें तो भी हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड वाला बहुपद का शून्यक नहीं है। तो ठीक है, हमारा ये सेकेंड वाला बहुपद का शून्यक नहीं है। और अगर बात करें पहले वाले की, तो ये हमारा बहुपद का शून्यक है। तो हाँ या नहीं में मैं अंतिम उत्तर यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि यह है या नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें हमें एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है, 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। अब देखना है 1 रखना है और -1 दोनों ही शून्यक है या फिर दोनों में से कोई भी शून्यक नहीं है, या दोनों में से कोई एक है। तो देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। तो हम इसे करते हैं पी एक्स, यानी पहले हम एक्स इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम जब पहले, तब क्या होगा p इंटू 1। ठीक है, p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, लिख देते हैं 1 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा ये 1 - 1, और 1 - 1 क्या होता है, इज इक्वल टू 0। यानी जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बहुपद का शून्यक हो जाएगा, यानी कि x का मान 1 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है, एक्स स्क्वायर -1 का। अब हम -1 वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब हम x की वैल्यू रखेंगे -1, तब क्या आएगा, x की वैल्यू हम रखते हैं -1, तब देखते हैं क्या आता है। तो ये जगह p माइनस का 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, और 1 - 1 क्या होता है, फिर से 0 हो गया। यानी कि ये दोनों ही क्या होंगे, इस बहुपद के शून्यक होंगे। +1 और -1 दोनों ही इस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। तो हमने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1 और -1 दोनों ही बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला, यहाँ पे लिख देते हैं हाँ ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम फोर्थ वाला देखेंगे। देखिए आप कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना भी टफ नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस भी बहुत टफ नहीं होती है। आगे जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको वो भी ईजी लगने लगेगी। चलिए फोर्थ वाला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और x की वैल्यू एक बार -1 रखनी है, एक बार 2 रखनी है। तो चलो रख के देखते हैं। पहले हम x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -1। ठीक है, -1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p -1 इज इक्वल्स टू x -1, यानी कि -1 और +1, और दूसरे ब्रैकेट में हम रखेंगे -1 और -2। अब देखते सॉल्व करते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 है। अब 0 इंटू क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, और 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है तो आता है 0, यानी कि -1 क्या है, -1 क्या है, इस संख्या का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। लेकिन अब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे। अब 2 को रख के चेक करते हैं। अब हम x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे यहाँ पे, x इक्वल्स टू 2, तब क्या होगा, तब p2 इज इक्वल्स टू 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2। ठीक है, 2 + 1 तो 3 हो गया, लेकिन 2 - 2 फिर 0 हो गया, और 3 का फिर से 0 से मल्टीप्लाई हो गया और फिर से ये 0 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ में -1 और 2 दोनों ही क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाँ ये दोनों भी क्या हैं, बहुपद के शून्यक हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ वाला है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू हमको 0 रखनी है। तो ये तो हम ऐसे ही देख सकते हैं, देखो भाई एक्स का स्क्वायर करना है और एक्स से 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर होता है 0। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये भी शून्यक हो जाएगा। तो ये भी हाँ हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये इसका शून्यक है। हाँ देखो यहाँ राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मेरे पास कोई वैसा टच पेन नहीं है जिससे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये इस तरीके से फिफ्थ वाला हो गया। आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पी एक्स बराबर LX + M, और x की वैल्यू रखनी है -m अपॉन L। ठीक है,
तो हम ये वाले देख लेते हैं जल्दी से, 6 वाला। तो 6 वाले में हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस का m अपॉन l। चलो रखते हैं। तो p माइनस का m अपॉन l इज इक्वल्स टू l इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस का m अपॉन l और क्या है प्लस का m। ठीक है, 6 वाला देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं ये। ठीक है, चलो तो ये l से l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का m और प्लस का m। माइनस का m और प्लस का m क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये क्या है, ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये बहुपद का शून्यक है। तो इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे कि बहुपद का शून्यक है, यानी कि ये भी हाँ हो गया। अब हम देखते हैं 7th वाला क्वेश्चन। 7th वाला क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1। इसमें x की वैल्यू एक बार रखनी है माइनस का 1/√3 और दूसरे बार में रखना है 2/√3। दोनों को रीचेक कर लेते हैं, हम एक बार दोनों को चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 1 रखना है हमें। पहले रखना है x बराबर माइनस का 1/√3। ठीक है, माइनस का 1/√3 हम रखेंगे पहले। ये है क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। तो यहाँ पे रखेंगे हम p माइनस का 1/√3 इज इक्वल्स टू 3। एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसका क्या हो जाएगा, देखो माइनस का जब भी स्क्वायर होता है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो मतलब आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। दूसरी बार जो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 माइनस 1। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 1 बचाओ। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। यानी कि माइनस का 1/√3 क्या है, इसका शून्यक है। 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक होता है माइनस का 1/√3। अब हम देखते हैं कि 2/√3 लेते हैं तब क्या आता है। सेम इक्वेशन में हम रखेंगे x की वैल्यू अब 2/√3। ठीक है, तो ये रखे देखेंगे तो p 2/√3 इज इक्वल्स टू 3। एक्स स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब देखें इसे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1। अब ये और ये कैंसिल हो गया। 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, 4 माइनस 1 होता है 3, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। यानी जब हम 2/√3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मान 3 प्राप्त होगा। यानी 1 माइनस का 1/√3 जब हम रखते हैं तो ये बहुपद का शून्यक देता है, लेकिन 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं देता है। यानी इसके लिए क्या आंसर होगा, इसके लिए आंसर होगा नहीं, और उसके लिए आंसर होगा हाँ। यानी कि ये नहीं है लेकिन ये है। ठीक है, इसको अलग लिख देंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8th क्या कह रहा है, 2x + 1। ठीक है, 2x + 1 है और ये x की वैल्यू में 1/2 रख के चेक करनी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखेंगे 1/2। तो यानी कि p 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है, 2 कैंसिल तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। यानी कि ये भी क्या है, बहुपद का शून्यक नहीं होता है। ये भी बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये भी बहुपद का शून्यक नहीं है। और ये दोनों आंसर लिख दें तो ये वाला आपका माइनस का 1/3 बहुपद का शून्यक, हाँ ये बहुपद का शून्यक है, और 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है। ठीक है, और आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हमारा। तो ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए।
आपको बहुपद का शून्यक निकालना है प्रत्येक स्थिति में। अभी हमने क्या बताया था, हमें x की वैल्यू गिवन थी और हमें उससे बताना था, उसको रख के कि ये बहुपद का शून्यक होगा कि नहीं, अगर हम x का मान ये रखते हैं तो। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें एक बहुपद दे रखा है और हमें कहा जा रहा है कि इसका बताओ शून्यक की स्थिति क्या होगी। तो शून्यक की स्थिति का देखो इसको कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वाला मैंने इस टाइप के एग्जाम्पल करा रखे हैं, फिर भी जिसने नहीं देखा है, नहीं समझ में आया है, तो चलो देख लो। पी एक्स इज इक्वल्स टू, तुमको क्या दे रखा है, x + 5। उसमें एक अवधारणा दी है, क्या दे रखी है कि x + 5 इज इक्वल्स टू मानते हैं हम 0। यानी जब x + 5 इज इक्वल्स टू 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है, बराबर के इधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो एक स्थिति में बहुपद का हमको शून्य कहते हैं। अब x बराबर -5 रखने पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हमने ये लिखा इक्वेशन, फिर x + 5 बराबर 0 और x बराबर क्या हो गया, -5। अब x बराबर -5 मान रखने पर इसके आगे का देखो। अब तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब -5 लिखेंगे। ठीक है, चलो पहले इक्वेशन में रखते हैं। तो x + 5 है, px यानी कि p - 5 इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह -5 और फिर +5 और +5 और -5 क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या हो गया, बहुपद का शून्य हो गया। यानी x बराबर जब -5 रखेंगे तब ये बहुपद का शून्य कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य होगा। ठीक है, -5। अब देखते हैं सेकेंड वाला, सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। कहिए तो मैं करके बताऊँ या तो मैं छोड़ भी सकती हूँ, चलिए आपको बता ही देती हूँ सारे क्वेश्चन। सेकेंड वाला है px बराबर x - 5। ठीक है, px बराबर x - 5, x - 5 तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, x - 5 बराबर 0। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 5। x बराबर 5 हो गया। तो अभी सेकेंड में हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 रख देंगे। तो p 5 इज इक्वल्स टू 5 - 5 और 5 - 5 क्या होता है, 0। तो ये भी बहुपद का शून्यक 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड में क्या दिया है, px बराबर 2x + 5, 2x + 5। अभी हम थर्ड वाला देख रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाले में है px बराबर 2x + 5 यानी कि 2x + 5, 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि 2x बराबर -5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2। अब ये x की वैल्यू जो -5/2 निकली है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे इस वाले बहुपद में हम रख देंगे। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे हम -5/2 वैल्यू को पुट करेंगे। तो रखते हैं p -5/2 इज इक्वल्स टू 2 × -5/2 + 5। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये प्लस और -5 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो बहुपद का शून्य क्या निकला आपका, -5/2। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाला हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, 3x - 2 यानी x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या रहता है ना, कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम करके खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया है या गलत। अगर हमारा 0 आता है इसका मतलब हमने सही किया या गलत है, अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब गलती हमसे हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ वाला कह रहा है 3x - 2 कह रहा है, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3x बराबर 2 है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर, क्योंकि 3x के साथ गुणे में इसलिए वो नीचे बटे में चला जाता है, तो 2/3। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2/3। अब ये वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ में। ठीक है, तो p 2/3 इज इक्वल्स टू 3 × 2/3 - 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है, आ गया 0। ये बहुपद का शून्यक हो गया 2/3। ओके, सॉल्व हो गया। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला कह रहा है कि px बराबर 3x। 3x सिर्फ दे रखा है 3x। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है px बराबर 3x। देखते हैं तो हमारा यानी 3x बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर क्या होगा, 0/3। और किसी भी संख्या से जब हम 0 को भाग देते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, ना यकीन हो तो आप करके भी देख सकते हैं, वैसे ये एक नियम होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए x का मान क्या हो गया यहाँ पे 0। अब हम p 0 बराबर रखेंगे
तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, बहुपद का शून्यक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है पी एक्स बराबर ए एक्स और ए इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी ए जो है इसमें वो 0 के इक्वल में नहीं है। ठीक है, तो देखते क्या होगा। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें दे रखा है ए 0 के बराबर नहीं, लेकिन ये तो नहीं कहा है कि ए एक्स भी 0 के बराबर नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमें बस परेशान करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है कि ए एक्स, ठीक है, तो हम मानेंगे ए एक्स बराबर 0। ठीक है, ए एक्स बराबर हो गया 0, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर 0 है तो एक्स बराबर क्या होगा, 0 अपॉन ए। अब हमने ए का मान 0 नहीं माना है ना, ए इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x बराबर हो गया 0 अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। जैसे ये 3x था ना, वैसे यहाँ पे ax है, सेम है ना। अब हमने क्या पाया, x बराबर 0, यानी जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या होगा, ये बहुपद का शून्यक प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि x का क्या आया, 0 ही आया है। अब देखो यहाँ पे मान रखते हैं, तो मान रखने पे क्या होगा, यहाँ पे मैं रख के दिखा रही हूँ। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो p 0 इज इक्वल्स टू ए इंटू 0, और ए इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, जो कि बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी और सी इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, और सी और डी क्या है, एक वास्तविक संख्याएँ हैं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हम, यानी कि आपको दे रखा है सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर यानी कि सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का डी इधर जाएगा माइनस का डी, सी एक्स प्लस डी बराबर सी एक्स बराबर माइनस का डी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन सी। ठीक है, माइनस का डी अपॉन सी। अब हमें एक्स की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पे, माइनस का डी अपॉन सी। ठीक है, माइनस का डी अपॉन सी, ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिल। तो चलो जहाँ पे x है वहाँ पे हम माइनस का डी अपॉन सी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 7th वाले का सॉल्यूशन है ये। चलो, तो यानी कि p माइनस का डी अपॉन सी इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाइड बाई माइनस का डी अपॉन सी, इधर लिख देते हैं, इधर देखिए, तो p माइनस का डी अपॉन सी इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाइड बाई माइनस का डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। ये सी से सी कैंसिल हो गया और एक माइनस का डी एक प्लस का डी, यानी क्या हो गया, 0, यानी कि ये क्या हो गया, बहुपद का शून्यक हो गया, माइनस का डी अपॉन सी, माइनस का डी अपॉन सी इस बहुपद का शून्यक हो गया। सो आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या किसी तरीके की जानकारी चाहिए या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके ही लिए है, ये आपके लिए बेस्ट होगा। मेरा इसमें कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, आप कमेंट कीजिए। देखिए, आप पढ़ेंगे तो मेरा कैसे फ़ायदा होगा इसमें, ये सोचिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने से इस कंट्री का फ़ायदा होगा, जब इस कंट्री का फ़ायदा होगा तो सीधी सी बात है मेरा भी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप सेल्फिश होकर काम नहीं करिए, आप अपने लिए करिए, लेकिन आप अपने देश का भी ध्यान रखते हुए काम को कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, कोई चार्जेस नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और मैं यही कहूँगी कि अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने पढ़ाने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछो, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जो है कोई भी वीडियो डाली जाए तो वो सबको जानकारी मिल जाए। किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, किसी भी करियर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं भी टाइम पे मोटिवेट करती रहती हूँ आप लोगों को। तो अगर आपको
कोई भी तरीके की जानकारी, किसी भी पढ़ाई से संबंधित या आपकी लाइफ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, सेशन को टाटा बाय बाय करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।